संडे स्पेशल के वीडियो में यानी कल के वीडियो में हमारी बात हुई थी जिस लेवल के आसपास मार्केट अभी है, यहाँ से अभी बेयरिश हम बिल्कुल भी नहीं है। स्पेशली अगर हम बात करें जब तक लेवल टूटते नहीं है तब तक, वो भी क्लोजिंग के बेसिस पे, तब तक हम बेयरिश बिल्कुल नहीं होंगे। साथ ही में जब हम अपनी रिसर्च कर रहे थे या फिर आपने भी जब अपनी रिसर्च की होगी इस वीकेंड में अगर हम बात करें, या फिर हो सकता है आप किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो करते होंगे, किसी पर्टिकुलर पर्सन को फॉलो करते होंगे, एटलीस्ट सुनते होंगे, या फिर कोई वेबसाइट को फॉलो करते होंगे, आपने भी देखे होंगे कि नीचे के टारगेट हमें ज़्यादा दिखाई पड़े थे इस वीक के लिए। मतलब लेवल्स टूटे नहीं थे, लोग पहले से बियरिश हो चुके थे। अगर हम बात करें, हमने भी जब देखे तो 17 के लाइन में यानी 17,750 17,800 के हमें टारगेट्स बताए जा रहे थे, बट हम बिल्कुल बियरिश नहीं थे कल के दिन इस कैंडल के आसपास, बिल्कुल होते। लेकिन जब तक लेवल नहीं टूटेंगे हम अपने हिसाब से मार्केट को प्रेडिक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर बात करें आज के इस कैंडल के बाद, प्लस रिलायंस एंड ICICI के रिजल्ट के रिएक्शन के बाद, प्लस ऑप्शन चेन को रीड करने के बाद, अब जो हमारे यहाँ से व्यू बन रहा है और भी कम बन रहा है बियरिश की तरफ, यानी ज़्यादा जितना कल बुलिश थे उससे कहीं ज़्यादा यहाँ से बुलिश बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, या फिर यहाँ से व्यू बन रहा है। इसलिए अननेसेसरी का अगर शॉर्ट करेंगे, ये जितना दिन मार्केट नीचे आने में टाइम लगाया है, ये जो मंथली एक्सपायरी की जो शॉर्ट कवरिंग आएगी ये उतना टाइम लगाएगी नहीं। इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हैं। आज बैंक निफ्टी में क्या किस तरह से, क्या कोई फ्रेश खरीदारी है? फ्रेश खरीदारी तो रही है, लेकिन लोगों को लग ही नहीं रहा था कि मार्केट इतना भी एक दिन में बढ़ सकता है। 3% या फिर उससे 3% प्लस एक दिन में मार्केट ऊपर जा सकता है। और इसको सपोर्ट किसने किया? आप जानते हैं रिलायंस, आप जानते हैं ICICI बैंक ने। तो कुल मिला कहने की क्या कहना चाह रहा है, एक तो रही स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग, दूसरा लेवल्स टूटते गए, फ्रेश बाइंग आती गई। तो इसलिए इस कैंडल के बाद आज के दिन जो ऐसा व्यू बन रहा है, थोड़ा सा बुलिश बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्लस मार्केट का जो अभी तक का बिहेवियर है, हमेशा एक बार अपने 20 डे EMA के आसपास आता है, और आज भी समाव उसी को टच किया और बिल्कुल वहीं से सीधा बाउंस बैक किया। आप यहाँ देख सकते हो। अगर आप बात करें सपोर्ट की, सबसे पहले सपोर्ट की बात कर लेते हैं। आज का जो लो है ना, ये एक हमारे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, और ये क्या है? 17,975 के आसपास। लेकिन हमारी क्या बात हुई थी कि इंट्राडे बेसिस पे ये जो लेवल है, हमारी बात हुई थी कि 17,950 को टच करना वो अलग बात है, 18,000 के नीचे क्लोजिंग देना दैट इज़ डिफरेंट थिंग। अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है 18,000 के नीचे, तब हम कह सकते थे कि अब यहाँ से थोड़ा सा मामला गड़बड़ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मार्केट जबकि 950 तक गए नहीं, 975 से ही घूम गया, और उसके बाद एक अच्छी रिकवरी आप यहाँ देख सकते हो, 225 तक गया, एंड उसके बाद कुछ कंसोलिडेशन और वापस से एक अच्छी क्लोजिंग हम इसे कह सकते हैं। किस बेसिस पर अच्छी क्लोजिंग है? इससे पहले क्या हो रहा था, हर पुल बैक पे हमें सीधा करेक्शन दिख रहा था, एंड वापस आज के दिन बिल्कुल नहीं हुआ। मार्केट ने समहाउ अपना जो बॉटम है वो बना दिया, कुछ इस तरह से हमें समझ में आ रहा है। बाकी एग्जैक्टली सारी चीज़ें तो कल के दिन हमारे क्लियर हो ही जाएंगी। अब ये लेवल हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है, प्लस इसके अगला जो आएगा सिर्फ 25 पॉइंट नीचे, जो हम बात करें 17,950, वो 25 पॉइंट जब कैंडल बनेगी हमें पता भी नहीं चलेगा, छोटी सी कैंडल आएगी, बन के चला जाएगी। तो कहने का क्या मतलब है, ये लेवल के ऊपर आपका सिर्फ एक सपोर्ट होना चाहिए, इसके नीचे अगर बंद होते हैं तो सीधा बियरिश। क्या व्यू बन रहा है एज ऑफ नाउ? बिल्कुल कम से कम बन रहा है। मार्केट है, कोई भी चीज़ को लिख के नहीं दे सकते कि दैट ये बोल दिया तो बस बोल दिया, बट पॉसिबिलिटी, मार्केट हमेशा प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलता है। प्रोबेबिलिटी अभी ये बोल रही है कि इस वीक या फिर नेक्स्ट वीक, 2 वीक की बात करें, यहाँ से हमें अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिख सकता है, उसका सहारा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर बात करें टारगेट कहाँ हो सकते हैं, टारगेट 200 का लेवल एक ऐसा है जो बहुत दिनों से टेस्ट हो रहा है, और लेकिन वो ब्रेक नहीं हो रहा, और सबसे ज़्यादा जो कॉल राइटर है या फिर यहाँ पे जो OI का इंटरेस्ट बात करें, यहीं पे दिखाई पड़ रहा है। तो जैसे ये लेवल आपको टूटेगा, बड़े ही प्यार से और बड़े ही फास्ट वे में आपको क्या है, अनवाइंडिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। ऑल्दो अगर आप 18,000 के लेवल के आप ऑप्शन चेन में देखेंगे, 18,000 18,100, वहाँ पे कुछ हद तक थोड़ी क्वांटिटी में अनवाइंडिंग शुरू हो चुके हैं। सभी लोग जितने भी हैं ये बियर लोग, अभी एज ऑफ नाउ जो भी बियरिश है, 200 के आसपास का सपोर्ट ले रहे हैं या फिर 200 को रेजिस्टेंस ले रहे हैं। एक बार ये संभव कैसे भी ब्रेक करता है, कल का गैप अप के साथ ब्रेक होता है, या फिर मार्केट इसको वैसे हमारी स्क्रीन के सामने ब्रेक करता है। उसके बाद जैसे जैसे ऊपर जाएगा, सस्टेन होगा, आपको अच्छी अनवाइंडिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी, और उसके बाद मार्केट 300 350 पे बिल्कुल नहीं रुकेगा तो 400 के आसपास तक रुकेगा। इसलिए इन लेवल के आसपास आपके नज़र होना ज़रूरी है। अगर हम आज की ही मार्केट की बात करें, बैंक निफ्टी आज के दिन कितना भागा? 3% से भी एक पल के लिए ऊपर गया। क्या हुआ था? ये क्या है?
फ्रेश बाइंग तो है लेकिन शॉर्ट कवरिंग भी उतना ही है, क्योंकि लोगों को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मार्केट इतना एक दिन में बढ़ भी सकता है। वैसा ही कुछ बिलीव अभी हो रहा है जो बेयरिश बैठे हुए कि अभी एक दिन में मार्केट बढ़, या फिर मार्केट बढ़ भी सकता हो भी एक दिन में इतना 2%, 2.5%, इवन 3%। और स्पेशली अगर हम बात करें निफ्टी की, निफ्टी जिस लेवल के आसपास करेक्ट हो चुका है, जिस तरह का पुट कॉल रेशियो है, यहाँ से जो हिकअप्स अब आने के चांसेस है काफ़ी कम है, पुल बैक आने की वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। इसलिए ध्यान लगा लो, अच्छे से ट्रेड करने की ज़रूरत है। मार्केट वॉलेटाइल रहेंगे लेकिन मूव भी बड़े अच्छे देके जाएंगे, और स्पेशली ऊपर की तरफ। शॉर्ट कवरिंग के लिए हमें रेडी रहना चाहिए नेक्स्ट 2 वीक, ये वीक और नेक्स्ट वीक के लिए। बाकी बैंक निफ्टी में क्या हुआ आपके सामने, बैंक निफ्टी की फर्स्ट कैंडल जो बनी थी यहाँ पे आप देख सकते हो, इस कैंडल पे लोगों ने क्या शॉर्ट कि यहाँ से गैप फिल हो सकता है, लेकिन मार्केट कुछ टाइम ठहरा और जैसे ही डे का हाई टूटा, मार्केट आप देख सकते हो एक तो गैप के साथ ओपन हुआ था और उसके बाद सीधा हमें दिखाई पड़ा 41,750 से ऊपर, और हमारा टारगेट क्या था कि आप इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे 42,000 का, मतलब बहुत पास है हम उसके। कभी भी वो लेवल आपको आते हुए दिखाई पड़ेगा। शॉर्ट टर्म की बात करें 42 के आसपास एक दफ़ा अगर प्रॉफिट बुकिंग कर ली जाए, कोई टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ से एक बार 42 के ऊपर सस्टेन होंगे, उसके बाद 45 की तरफ देखेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। मार्केट वॉलेटाइल है, उतनी टेंशन हमें बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। वन डे पे क्या है, एक बिल्कुल आप देख सकते हो किस तरह से कैंडल बनी है, ऊपर गए, वहाँ से प्रेशर आया और अभी भी पॉजिटिव कैंडल बनी है, तो मोमेंटम बड़ा ही स्ट्रांग दिखाई पड़ रहा है एज ऑफ नाउ। निफ्टी अभी वीक है, ये चीज़ें कब रिवर्स हो जाए हमें नहीं पता, होंगी ज़रूर, इसका आइडिया ज़्यादा समझ में आ रहा है। बाकी मार्केट आज का था कैसा आप यहाँ देख सकते हो। सेंसेक्स की अगर हम बात करें, ये पॉजिटिव में बंद हुआ है आज के दिन। निफ्टी की बात करें, वोलेटाइल होने के बाद चलिए, लास्ट वीक तो हमने हरा निशान देखा ही नहीं, चले हमारे लिए इतना ही अच्छा है कि हरा निशान में आ गए, डॉट 10 पॉइंट ऊपर है। कब ये 100 में कन्वर्ट हो जाएंगे हम और आप अभी तो नहीं जानते, लेकिन 1-2 दिन में समझ में आ जाएंगे। 100 पॉइंट ऊपर है या फिर 100 पॉइंट गैप के साथ खुला है, आगे समझते हैं। बैंक निफ्टी 2% से ऊपर है और क्लोज हुआ है, लेकिन गया कितना था, 3% से ऊपर पॉजिटिव था। पोर्टफोलियो रेड क्यों है, फिर इसके बाद पोर्टफोलियो रेड है इसके वजह से आप इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे। मिड कैप कंटिन्यूसली क्रैक किया अच्छा खासा, लेकिन मिड कैप की भी बारी आएगी। हो सकता है अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है, कल से ये शुरू हो जाए सेकंड हाफ से, इसमें भी कुछ रिवर्सल आपको दिखाई पड़ सकता है, यहाँ से पोर्टफोलियो सुधरता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बात करें उसके बाद, इस वक्त जितने भी मार्केट है एज ऑफ नाउ हमें फ्लैट दिखाई पड़ रहे हैं, या फिर जो जैसे थे वैसे ही दिखाई पड़ रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में आज के दिन ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था। अगर हम बात करें डाउ फ्यूचर की, डाउ फ्यूचर भी पूरे दिन सपाट ही चल रहे थे, कोई बहुत बड़ी मोमेंटम उसमें चल नहीं रही थी। तो ऐसे में हमारे यहाँ मूवमेंट चल रही थी, हमारे यहाँ अपनी ही वीकनेस थी। जिस तरह से हम करेक्ट हुए, कोई भी ग्लोबल मार्केट पिछले वीक में इतना करेक्ट नहीं हुआ है। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। ठीक है, डेली का करेक्शन हुआ आता है, लेकिन हमारे वहाँ जो ये 5 दिन लगातार हुई है वैसा कहीं नहीं हुआ है। तो जब हम बढ़ेंगे भी ऐसा कहीं नहीं हो रहा होगा, इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। अगर हम बात करें कौन सा सेक्टर कैसा चला आज के लिए, ऑटो में प्रॉफिट बुकिंग रही, आईटी में प्रॉफिट बुकिंग रही। एक रीज़न तो ये रहे निफ्टी का आईटी, जिन्होंने लीड किया था, अभी वहाँ प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। पीएसयू बैंक फाइनेंशियल सर्विस ग्रीन में रहे, और उसके बाद जितने भी आप यहाँ देख सकते हो सभी आपको लाल निशान में दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ भी अगर हम बात करें सिर्फ प्राइवेट बैंक, तो कुल मिलाकर बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल, एनबीएफसीज, इन्होंने ही अच्छा किया है। इसके बाद बात करें एडीआर रेशियो 1400 के आसपास ये डिक्लाइन में है, तो इसे आप काफ़ी अच्छा वीक कह सकते हो। इसी के बेसिस पे हम सभी का पोर्टफोलियो रेड में है। अब सवाल यहाँ आ रहा है, एक सवाल आ रहा है, क्या हमारा ही पोर्टफोलियो रेड में है या फिर सभी का है? ये ऐसा जितने के पास जो भी शेयर है सभी का है, अनटिल अनलेस आपके पास मैक्सिमम आज के टाइम में बैंकिंग या फिर एनबीएफसी नहीं है तो। अदरवाइज सभी का लाल निशान में, तो सबका जब एक जैसा ही चल रहा है, टेंशन की ज़रूरत नहीं है। सभी फेल हो रखे तो उस तरह उस वाली थ्योरी अप्लाई हो जाती है, ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आगे बात करें गेनर कौन रहे आज के, आईसीआईसीआई बैंक 12% से ऊपर गया था, इवन 13% गया था, आई थिंक यस 13%। उसके बाद 10% के आसपास की क्लोजिंग हुई है। एक्सिस बैंक रिजल्ट आने वाला है, उससे पहले अच्छा मोमेंटम रहा। ओएनजीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये रहे आज के टॉप गेनर। लूजर की बात करें बीपीसीएल, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, बजाज फिनसर्व, बजाज ऑटो, तो ये रहे आज के टॉप लूजर। उसके बाद इंडिया विक्स आज के दिन कुछ ज़्यादा इसमें हलचल हुई नहीं है, एंड ऊपर गया था बीच में जब मार्केट गिरी थी, वापस थोड़ा करेक्ट हो चुका है। तो अगर ये अभी भी कंफर्टेबल है, उतनी टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है। 17 से नीचे आता है कमिंग डेज में दिस वीक, तो हमारे लिए और भी अच्छी बात हो जाएगी। इसके बाद बात करें ये शेयर की अगर हम बात करें, इन्फोसिस अच्छा करेक्ट हो चुका है, आईटी अच्छा करेक्ट हो चुका है, बट इसका मतलब ये नहीं ना आईटी सेक्टर, आईटी बास्केट वीक है, ना ये स्टॉक वीक है, ये आपने देख लिए।
तो ऐसे में इस शेयर ने जो आज का अगर हम आज की जो लो की बात करें 1687 के आसपास लगाया था। इसका जो बेस्ट बाइंग लेवल हो जाता है 1650 1625, जहाँ भी मिल जाए एक अच्छे रेंज हो जाता है। तो वहाँ से बाउंस बैक करके 1700 के ऊपर क्लोजिंग हुआ है। अब 1700 को अगर सस्टेन करता है तो इसमें मोमेंटम वापस कंटिन्यू रह सकता है धीरे धीरे करके। तो ये शेयर हमारे प्राइम फोकस पर डेफिनेटली यहाँ से रहना चाहिए। तो कई सारी चीज़ें हमने इसमें कवर करने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो ठीक लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज रेगुलर अपडेट के लिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं, वो आपको चैनल पर मिल जाएगा। और जितने भी फ्री में जो डीमैट अकाउंट जहां ओपन हो रहा है सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।